हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कहता है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये देखिए आकृति जो है यही 7.12 है। निहारिका दूसरी स्थित पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गणना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गड़ना चाहिए? ये आपका प्रश्न है। देखिए बहुत लंबा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए प्रश्न पढ़िए। ये देखिए 100 गमला रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर। ये वाला जो दिख रहा है ना AD, ये देखिए इसमें 100 गमला रखा हुआ है, ऐसे समझना है आपको। और इधर जो दिख रहा है ये वाला आकृति 1 से लेकर 10 तक इधर दिया हुआ है। जैसा कि ग्राफ में पढ़ते हैं कि जो ये वाला जो रेखा होता है एक्स वाला रेखा होते हैं और ये वाला जो रेखा है वाई वाला होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाला देखते हैं और फिर वाई देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि निहारिका के लिखेंगे ना, तो क्या पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख लेते हैं और लिखेंगे यहाँ पर निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति ना, यहाँ पर क्या लिखा है हरा झंडा, हरे झंडे की स्थिति लिख लिए। तो यहाँ पर स्थिति इसको मान लेते हैं कि इसको चाहे तो क्या मान लेते हैं, चलिए इसको P मान लेते हैं। P मान लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया, ठीक ना। निहारिका दूसरी पंक्ति ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले एक तरफ देखना है इसके तरफ ना, तो पहले 2 लिख लिए, कोमा हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए पंक्ति में क्या कर रहा है कि AD के 1/4 भाग, तो AD में देखिए कितने गमले हैं, तो 100 गमले। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 कौन सा भाग है, तो 1/4 भाग है, तो 1/4 कर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो जो P का जो बिंदु आएगा 2 कोमा और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में, तो कितना आएगा 2 कोमा 25 आ गया। P का स्थिति हो गया, ठीक है। तो दूसरे पंक्ति में ये मान के चलिए यहाँ पर जो झंडा गाड़ा है, ठीक है ना, तो इस पर कितना आएगा 25, यानी 25 गमले के सामने होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि एक और है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में प्रीत के लिए है, ये तो निहारिका है ना, तो एक प्रीत गाड़ रही है झंडा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसी प्रकार से ऐसे ही लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रीत है ना, तो लिखेंगे प्रीत तो है प्रीत द्वारा गाड़े गए कौन है, लाल झंडे ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाल झंडे की स्थिति, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि यह R है, ठीक है, इसको R मान लेते हैं। तो इसको चलिए R लेते हैं, तो क्या करते हैं इसको हम कि 1/5 भाग है, तो कौन सा पंक्ति, 8वीं पंक्ति है ना, तो 8वीं पंक्ति जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर 8 है, तो पहले आपको पंक्ति लिख लेना है, 8 लिख लिए। और देखिए कितना भाग है, 1/5 भाग है। देखिए ये जो पंक्ति में कितने गमले में रखे गए हैं, तो 100 है ना, 100 गमले रखे गए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे और कितना भाग है, तो 1/5 भाग है, तो 1/5 कर लेंगे, 5 कम 5, 5 से 20 बार में। तो R की जो स्थिति है कितना आएगा, 8 कोमा कितना होगा, ये 20 होगा।
यहाँ पर दो बिंदु आ गया, जैसा कि झंडा दिख रहा होगा चित्र में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दो झंडा है, एक मान के लिए यहाँ पर है, एक झंडा यहाँ पर है, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम दोनों की स्थिति क्या ले लिए, जो हरा जो झंडा है इसका स्थिति P ले लिए, 2,25 हो गया, और लाल जो झंडा है इसका स्थिति क्या है, R ले लिए, जिसका है 8,20। मान के चलिए दो झंडा है ऐसे, इसको ले लिया हम P और इसको ले लिया हम R, और ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो P लिख लेते हैं यहाँ पर 2,25 है और R कितना है 8,20 है। अब दोनों का दूरी का फॉर्मूला लगा करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये y2 का मान होता है। मतलब पढ़ाएगा x1 बराबर 2 पढ़ाएगा, y1 बराबर 25, x2 बराबर 8 पढ़ाएगा, y1 बराबर 20 पढ़ाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर PR है ना, PR की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इस पर बैठा देंगे हम, बराबर लिखेंगे। x2 का मान कितना है, तो 8 है, माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 20 है, कितना है y1 का मान 25 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बराबर 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर प्लस जब 25 में से 20 घटाएं कितना हो जाए -5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और लिखेंगे बराबर। अब 6 का स्क्वायर करना है तो 6 गुना 6 करेंगे कितना होगा 36 प्लस -5 गुना -5, इस प्रकार से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 25, तो 25 आएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25। अब दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना होगा 6 5 11 के एक हाथ से ले 3 2 5 6, 61 आया। तो क्या हुआ कि दोनों जो झंडा है P और R, ठीक है, ये वाला हरा झंडा है, लाल झंडा है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हुआ, तो √61 मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक देखिए समझिए। तो यहाँ पर है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो √61। यहाँ पर तो √61 आ गया, मतलब ये दोनों झंडा जो गाड़ा है ना, इसके बीच की दूरी √61। यहाँ समझ में आ गया। कहता है कि यदि रश्मि, अब देखिए वो नया है रश्मि, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब जो दो झंडा है ना, इसके बीच में गाड़ रहा है, ठीक है, तो वह कौन सा स्थिति पर गड़ाएगा, वह कौन सा बिंदु होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बना लेना है। तो पहले दो झंडा देख लीजिए कौन का है, यही दो झंडा है P और R। तो फिर से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रश्मि के लिए है, रश्मि के लिए ना झंडा। अब झंडा करना है, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये 2 पॉइंट है, 2 झंडा है, एक ये वाला है P और एक है R। ठीक है, इसका जो है बिंदु 2,25 है और इसका जो है 8,20 है। ठीक है, इसको क्या करना है कि मध्य में गाड़ना। मध्य मतलब होता है बीच में, तो बीच में देखिए ए वाला बीच में ले लेते हैं। तो बीच में मान के चलिए M है, जो स्थिति है क्या है, M है। ठीक है, और आपको इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो M का निर्देशांक बिंदु मान लेते हैं कि यह XY है, XY मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको आपको निकालना है ए वाला स्थिति में। कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर M का निर्देशांक बिंदु M यानी x, y भी लिख सकते हैं, बराबर। कैसे फार्मूला बनता है, ये देखिए, ये हुआ x1, ये हुआ y1, x हुआ a1, x2 होता है y2। क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, यानी मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2 होता है। ये आपका फार्मूला हो गया मध्य बिंदु का। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब इसका अनुपात 1:1 आएगा। ठीक है, बैठा दीजिए। तो x1 का मान कितना है, तो 2 है, x2 का मान कितना है 8 है, बट्टे में 2, और क्या है y1 का मान कितना है, तो 25 है, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 20, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10, बट्टे में 2 हो गया,
25 और 20 हो गया 45, बटे में 2 हो गया। काटेंगे 2 से तो 5 बार में कट जाएगा ना, 5 बार में कट जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 22 दूना 44, यानी 22.5। ये आपका स्थिति होगा। तो इस स्थिति पर गणना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु यही होगा 5 22.5। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो झंडा गाड़ेगी जो रश्मि, यही पॉइंट पर गाड़ेगी 5,22.5 पर। तो आपका ये प्रश्न था, ठीक है। तो बहुत ही आसान से बन गया, देखिए।